अस्सलाम वालेकुम। ये उस प्रीवियस व्लॉग का कंटिन्यूशन है। हम लोगों ने यहाँ पर आर्मी म्यूज़ियम देखने के बाद हम लोग ने खाया था यहाँ पर कश्मीरी पुलाव, चिकन पुलाव था ये। पर मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ थोड़े से स्पाइसेस ऐड करिएगा, क्योंकि श्रीनगर में जब पहली बार खाया था तो बहुत बहुत अच्छा था, बहुत लज़्ज़तदार था, लेकिन हम स्पाइसेस की कमी लग रही थी। तो उनकी रेसिपी मैंने देख लिया था कि उन्होंने कैसे बनाया, तो मैं भी अपने व्लॉग पे जल्दी अपलोड करूँगी। अब और भी ज़्यादा टाइम था, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, बट बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि जिस हफ़्ता हम लोग गए थे वो टाइम पे कश्मीर की बहुत सारी चीज़ें बंद थी। इसलिए इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर पाई, क्योंकि बंद थी। इनफैक्ट श्रीनगर में भी बंद थी, गुलमर्ग में भी बंद थी। तो इस सिंध रिवर का जो पानी है बहुत अच्छा और ठंडा था, पीने पे बहुत रिफ़्रेशिंग लग रहा था। सिंध नदी देखने के बाद भी हमारे पास और भी ज़्यादा वक्त बचा था। टूर गाइड ने हमें अपने घर पे लेकर गए, और ये उनके घर की बैक साइड एरिया है, फार्म एरिया। सबसे पहले उन्होंने ये नीम के पत्ते बताए और कहा कि आप इसे स्मेल करिए, इसमें आपको 100% फ्रेश नीम की स्मेल आएंगी। और बस वो यही सब बता रहे थे, उनके घर के खेती बाड़ी की वो कैसे करते हैं और ये सब कब उगते हैं। ये इतना बड़ा जो लैंड है वो उनका नहीं था, ये उनके पड़ोसी का लैंड था। ये सेल्फ सफिशिएंट फार्मिंग है जो वो लोग खुद ही करते हैं और खुद ही खाते हैं। और एप्पल, चेरीज़, वॉलनट की जो फार्मिंग है वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसे शायद से डैंडेलियन कहते हैं। ये मुझे मिला और ये मुझे हमेशा से करना था, जब से मैंने अजब प्रेम की गजब कहानी देखी थी। फाइनली आज मुझे मौका मिल ही गया। ये जो मेरे हस्बैंड के हाथ में था वो धनिया, जो कोरिएंडर होते हैं, उसकी सीड्स थी। ये देखिए, ये छोटे छोटे एप्पल्स है जो अभी कच्चे हैं, और ये सितंबर में पक जाएंगे अच्छे से, और सितंबर में तैयार होके ये पूरे कश्मीर में और आउट ऑफ कश्मीर एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर हर झाड़ में उन्होंने एक बॉटल लगाई है, वो कुछ ये देख सकते हो आप। उन्होंने कहा था पॉलिनेशन के लिए ये होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये उन्होंने बताया कि चेरी है, और जो ऑर्गेनिक और ओरिजिनल चेरी होती है, जो ऑर्गेनिक होती है, वो 100% रेड बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप उसमें अडल्ट्रेट करोगे तभी उसका कलर रेड आता है, अदरवाइज़ वो थोड़ा सी पेल रेड रहती ही है। इन्होंने हमें कुछ नॉलेज भी दिया है, जैसे कि फ्रूट्स के जो हिस्से पे सनरेज़ ज़्यादा पड़ती है वो हिस्सा डार्क कलर में हो जाता है, और जहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ती वो हिस्सा ग्रीन कलर में रहता है। जैसे कि ये मेरे हाथ में पीच है, एक साइड पे इसकी धूप पड़ी इससे उसने अपना कलर चेंज कर लिया, और दूसरी साइड वहाँ का ग्रीन ही था। इनके घर पे हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, और फिर हमारा डे एंड हो चुका था। हम लोग टूर गाइड के घर से फिर सीधा होटल गए थे और अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन किए थे। इस होटल का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत था, ये यहाँ से सीरियसली दिल नहीं भर रहा था। अब हमारा नेक्स्ट डे जो था वो पहलगाम था, जो कि हम लोग ने कैंसिल किया था, और हम लोग गुलमर्ग में ही थे, जो मैंने आपको व्लॉग में बताया था। अब हम लोग नेक्स्ट डे निकल जाते श्रीनगर के लिए। हम लोग टाइम से पहले निकले ताकि हम लोगों को शॉपिंग का भी टाइम मिल जाए और हम लोग सैफ़रन फील्ड भी देखें, लेकिन सैफ़रन सीज़न ना होने की वजह से खेत पूरा बंजर जैसा ही दिख रहा था। अब हम लोग निकल चुके थे श्रीनगर के लिए, जहाँ पर हमारा लास्ट डे था हाउस बोट में,
और रास्ते में हम लोगों ने शॉपिंग कर दी। यहाँ से हम लोग ने केसर ख़रीदा, कहवा ख़रीदे और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ख़रीदे थे। यहाँ पर हमें ये भाई केसर की जानकारी दे रहे थे कि असली केसर कैसे होता है और उसे कैसे स्टोर करना है। सो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूँ कि ओरिजिनल केसर आप हमेशा फ्रिज के बाहर रखिए तो आप 50 ईयर्स तक भी इसे स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग श्रीनगर पहुँच गए थे हाउस बोट स्टेइंग के लिए। फिर हम लोग अपने शिकारा में बैठ के हाउस बोट के अंदर चले गए। हाउस बोट का एक्सपीरियंस पर्सनली मैं आपको ये बताती हूँ कि हाउस बोट में रहने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगता है, बट एक्चुअल में बहुत ही नॉर्मल, जब आप रहते हो तो बहुत ही नॉर्मल सा लगता है, कुछ भी अलग नहीं लगता है। तो ऐसा होता है कि बस आप ज़मीन की जगह पानी में रह रहे हो। तो ये अंदर का इंटीरियर था, ये कॉमन हॉल थे और कॉमन हॉल के बाद ये जो लंबा पैसेज देख रहे हो उसमें से सबसे पहले एक छोटा सी पेंट्री था। यहाँ पर कुकिंग नहीं होती, बस बर्तन धोए जाते हैं। और इस बोट हाउस में 3 रूम थे। ये वाला बोट हाउस जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत नीट एंड टाइडी था। इसका बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और नीट और टाइडी था। बस यहाँ पर का जो पानी था हाउस बोट का वो बहुत स्मेली था, मतलब एक्चुअल में स्मेल आ रही थी एकदम अजीब तरीके से। तो ओवरऑल हाउस बोट का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा भी था कि अच्छा लगता है, बट कोई अलग सा नहीं था, एकदम नॉर्मल सा लग रहा था। बल्कि हम लोग थोड़ा हाउस बोट में बोर भी हो चुके थे क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग हर जगह अकेले थे। फिर हम लोग शाम में गए थोड़ी सी बारबेक्यू खाने के लिए। हम लोग डे 4 में ज़्यादा घूमे नहीं क्योंकि हम लोग को वो पैकिंग भी करना था और श्रीनगर तो ऑलमोस्ट हम लोग घूम भी चुके थे 3 दिन। तो हम लोग ये खा के बारबेक्यू खा के घर आए, आई मीन हाउस बोट पे आए। फिर हमने अपनी पैकिंग की और पैकिंग करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे सुबह में निकल गए थे। अब सुबह में बारिश हो रही थी और टूर गाइड से मालूम पड़ा कि बर्फ़ भी गिर चुकी थी पहाड़ों पे। तो क्लाइमेट ऑलमोस्ट 11 डिग्री था, काफ़ी ठंड थी। अब हम लोग ने फिर फ़्लाइट लेकर मुंबई के लिए आ गए। ये टाइम लैप्स वीडियो मैंने लिया है लैंडिंग का, जो मुंबई के ऊपर से होकर आ रहा है। हम लोग अभी बहुत अच्छी और खूबसूरत मेमोरीज़ लेकर अपने घर लौट रहे हैं कश्मीर। और कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे नरम दिल के लोग हैं, ज़रूर जाइएगा। सीरियसली जब मैं वहाँ से कश्मीर से मुंबई आई ना, तो इतनी गर्मी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मैं वापस वहीं जाऊँ। इनफैक्ट हम लोग गाड़ी में जब खिड़की भी खुला रखे थे तो कहीं से भी कोई भी सुकून की आवाज़ नहीं लग रही थी, ठंडी हवाएं नहीं लग रही थी। सो आई रियली मिस दैट ट्रिप अ लॉट। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।